कि झांस भर की झोपड़ी में 90 रोशनदान। पंचर पुत्र कह रहे हो भक्तों, तो याद रखो भक्तों कि हम पंचर पुत्र ही तुम्हारा जो पिछवाड़े में जो छेद हो गया ना पंचर का, वो भी हम बंद कर देंगे। आलू प्याज के दाम इनसे कंट्रोल तो हो नहीं रहे हैं। आलू प्याज के दाम कितने आसमान पर चढ़ गए और आलू प्याज के दाम कंट्रोल हो रहे नहीं है, और ये वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहे हैं कि झांस भर की झोपड़ी में 90 रोशनदान। ये जो पीछे ये टायर की दुकान आप देख रहे हो, ये मेरे एक दोस्त की टायर की दुकान है, और यहाँ पर मैं मिलने आया था। एक दो वीडियो बनाए लाइव, तो बहुत से अंधभक्तों ने कमेंट किया कि पंचर बना, पंचर पुत्र, न जाने क्या क्या कहा। तो मैं उन अंधभक्तों से कहना चाह रहा हूँ, इसे कुछ कहना था इसी विषय पर, तो मैं लाइव आया आप लोगों के सामने कि पंचर पुत्र कह रहे हो भक्तों, तो याद रखो भक्तों कि हम पंचर पुत्र ही तुम्हारा जो पिछवाड़े में जो छेद हो गया ना पंचर का, वो भी हम बंद कर देंगे। याद रखना, पंचर पुत्र कह रहे हो हमें, मतलब तो जो तुम्हारा पंचर हुआ है ना पिछवाड़ा, ऐसा पंचर चिपकाएंगे ना कि छूटने में बस का बात नहीं होगा, फिर कहीं और से पंचर निकलेगा। इसलिए उलूल जुलूल कमेंट से अच्छा है कि आप तर्क पर बात करें। अभी मैंने लिखा है कि आलू प्याज के दाम इनसे कंट्रोल तो हो नहीं रहे हैं। आलू प्याज के दाम कितने आसमान पर चढ़ गए और आलू प्याज के दाम कंट्रोल हो रहे नहीं है, और ये वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव में एक कहावत है कि झांस भर की झोपड़ी में 90 रोशनदान। या 4 दिन पहले लिखा था, काफ़ी वायरल भी हुआ। मैं बहुत सारे ग्रुपों से भी जुड़ा हूँ, तो वायरल भी हुआ, और वापस मैं अपने इस लाइव वीडियो के इस पे भी लिख दिया मैंने कि झांस भर की झोपड़ी में 90 रोशनदान। भक्तों, झांस भर मैंने कहा था, तुम कुछ और मत समझ लेना। बात यही है कि मैंने झांस भर की झोपड़ी में 90 रोशनदान लिखा हूँ, तो ये मत समझना कि झांस मैंने बोला है, आगे कुछ गलत मत समझना। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ दोस्तों कि आज जो प्रधानमंत्री साहब कल मन की बात कर रहा था, उन्होंने मन की बात में उन्होंने क्या कहा कि ये स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने देसी स्वदेशी अपनाने की बात कही है। भाई साहब, धनतेरस के दिन आप प्रधानमंत्री साहब, आप कह रहे हो कि स्वदेशी अपनाओ। धनतेरस के दिन देश की जनता स्वदेशी अपनाने को तो तैयार है, लेकिन स्वदेशी जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए ना, कहाँ से लाएगी देश की जनता? बेरोजगार बना के बैठे हो, महंगाई आसमान पर। और सबसे बड़ी हंसी की बात यही आ रही है कि मैंने जो कहा था झांस भर की झोपड़ी, ये अंधभक्तों की झांस भर की झोपड़ी है, जिसमें ये 90 रोशनदान बनाकर घूम रहे हैं। क्योंकि ये 90 रोशनदान मैं इसलिए कहा था कि जब 5 अगस्त को 2019 में जब कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया गया था, तो ये अंधभक्त जो है कश्मीर में प्लाट खरीद रहे थे। लेकिन आप सबको पता है ये दूसरों से खैनी मांगकर खाते हैं, रोजगार को इनको पड़ी नहीं है। बच्चे जो है पड़ोस में जा कर के चॉकलेट पड़ोसी से मांग कर खाते हैं। बीवी बेचारी इधर उधर करके घर चलाती है। तो इन अंधभक्तों को
जो है इनकी इज्जत घर के लोग भी नहीं करते, दुत्कारते ही नहीं, और इनसे हमें ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़े लिखे भी अंधे हुए हैं कि मैं पिछले वीडियो में मैंने देखा था, डॉक्टर लिखे लोग ने मुझे ऐसे गाली दिए थे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, तो पढ़े लिखे भी अंधे हुए हैं। मैं तो भाई अपनी बुनियादी सवालात पर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, और जो कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं अभी लाइव वीडियो के माध्यम से एक सवाल और उठा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों मिलकर सरकार बनाए, और तीनों मिलकर सरकार बनाए। चलिए, एक सेकुलर सरकार आई, अच्छी बात है, लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी थी उद्धव साहब ठाकरे ने, और नितिन राउत साहब ने इस पर बहुत तेज़ी से काम चालू कर दिया था, ऐसा भी बोला। लेकिन आज क्या स्थिति है कि मैं इसीलिए बात कहता हूँ कि मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँगा, मैं किसी और का एग्जाम्पल क्यों दूँ। तो आज जो मैं जहाँ रहता हूँ ठाणे में, महाराष्ट्र में, यहाँ टोरंट है, मुमरा के अंदर। टोरंट ने बिल, मेरे खुद के सबके बिल अनाप शनाप आए हुए हैं, और लॉकडाउन में किसी का काम नहीं चला, सब 7-8 महीना घरों में बैठे थे। ये बताओ, 100 यूनिट भी बिजली आपने फ्री दिया होता तो 8 महीने में 800 यूनिट तो माइनस हुआ होता था ना उनका। आपने तो केजरीवाल साहब के तर्ज पर यहाँ पर बिजली फ्री की बात करी थी उद्धव साहब ठाकरे ने, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ दोस्तों, अब तो ये मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। तो नेता के चक्कर में मत भागो, और नेता को अपना आइडियल मत बनाओ। इसलिए कि नेता अगर आइडियल होता है ना, तो नेता जो गलती कर जाता है उसे हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को अपना आइडियल बनाओ। किसी नरेंद्र मोदी को, किसी राहुल गांधी को, किसी भी नेता को अपना आइडियल मत बनाओ। आइडियल बनाना है तो अपने महापुरुषों को आइडियल बनाओ, मैं ये बात कहता हूँ। और वो इसलिए कि आज देखिए स्थिति क्या है। स्वदेशी अपनाने की एक बात कर रहा है प्रधानमंत्री, और जबकि उसको खुद को पता है कि वो कितना बड़ा मूर्ख हमें समझता है कि स्वदेशी अपनाने की बात करता है, मन की बात करने की इसमें। लेकिन एक बात उसे भी पता है कि इस देश की जो निचली तबके की जो 40%, 45-50% की जो आबादी है, उसकी परचेजिंग पावर जो है कम हो गई, ख़त्म हो गई। मतलब खरीदने की जो क्षमता होती है गुड सामान, उस खरीदने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कहाँ से धनतेरस में स्वदेशी खरीदेगा? तो बाबा रामदेव के जैसा चूना लगाया जैसा उसने, वैसा इन्होंने भी चूना लगा दिया हमें। रामदेव साहब काला धन की बात करते थे, बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव की बात कर रहा हूँ। आज तो मोदी साहब ने भी 6 साल में यही काम किया है कि व्यापारी को बाबा बना दिया और बाबा को व्यापारी बनाया है। तो गलत पे गलत बोलना चाहिए और सही पर सही बोलना चाहिए, और गलत को सही कैसे करें इससे फ़र्क पड़ता है। गलत को जो है सच साबित करने की कोशिश में और गलत होते जा रहा है देश के अंदर, ये मेरा बोलना है। और आज के डेट में जो लोग मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं मोदी का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला हूँ।